कुर्बानी के बाद कुर्बानी, अपोजिशन ने हुकूमत गिराने की ठान ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादतों में कुर्बतें बढ़ गईं। लाहौर में मरकजी रहनुमाओं की अहम बैठक में एपीसी बुलाने का फैसला। इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाए-अमल पेश करेंगी। हुकूमत को घर भेजने के लिए एपीसी बुला रहे हैं लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दो टोक बयान। कहा, हुकूमती इक़दामात रियासत की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। मुल्क अवामी उमंगों के अलावा किसी और रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शायद ही कोई अपोजिशन का रहनुमा ऐसा रह गया है जो नैब के हाथों बिला वजह जेल यात्रा उन्होंने नहीं की और उनके ऊपर वो जो आइसोलेशन वाला तशद्दुद है वो नहीं हुआ। और लगता यूँ है कि ये हमारी क़यादतों के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ाए रखने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनका तीसरा हथकंडा मीडिया का गला दबाना। कमर जमान कायरा का हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। बोले, हुकूमत गिरफ्तारियों के जरिए अपोजिशन का गला घोटने की कोशिश कर रही है। अब मुल्क में मीडिया भी आजाद नहीं रहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को हलवा पार्टी कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। कहा, नून लीग को अपने सरबराह से मुतालिक भी खबर नहीं। ये लोग आए, खाएं, पिएं और चले जाएं, हुकूमत को कोई मसला नहीं। नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं। जनाबे वाला काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जनाबे डिप्टी स्पीकर, ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनैलिटी रख सकता है? हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। काबीना अरकान की दोहरी शहरियत की कौमी असम्बली इजलास में भी गूंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मुआवनीन और मशीरों की वफादारी को मशकूक करार दे दिया। कहा, दोहरी शहरियत वाले मुल्क लूटने आए हैं। वही इमरान खान का विजन इम्प्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खसूसी के असासी डिक्लेयर किए गए। बड़ी यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। इनका तो वज़ीर आज़म ये कदम ऑर्डर था। स्पीकर साहब, जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? या साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी। दोहरे शहरियत पर गैरत की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने वजीर आजम ने अकामा रखा हुआ था। वफाकी वजीर मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले, अकामा आया तो आपने ही कहा था, मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी। दोहरी शहरियत के मामले पर पीटीआई से भी आवाजें उठने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने भी गैर मुल्कियों के काबीना में बैठने की मुखालफत कर दी। फवाद चौधरी बोले, ऐसे लोग रुकने असम्बली नहीं बन सकते, काबीना में कैसे बैठ गए? काबीना अरकान की दोहरी शहरियत पर हुकूमत मुश्किलात के गिरदाब में। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा। मुशीरों की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर दाल ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन सिटी में नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार। नैब पैरागॉन सिटी पर दोनों भाइयों का कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। तहरीरी फैसला जारी। भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के बक्सर सेक्टर पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं। IMF का हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। प्रोग्राम जारी रखने के लिए सख्त फैसलों का इम्कान भी बढ़ गया। काबीना अरकान और माशी टीम भी शराइत पर इख्तलाफात। अगले दिनों में महंगाई का तूफान उमड़ने का खदशा पैदा हो गया।
बलूचिस्तान के लिए सेनेट की नशिस्तों में इजाफे का आईनी तरमीमी बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। नशिस्तें 63 से बढ़ाकर 80 कर दी गईं। आइन के आर्टिकल 106 में तरमीम की किसी ने मुखालफत नहीं की। हमारी अपनी बिजली की तरसील यहाँ तकरीबन 6000 मेगावाट की हमें ज़रूरत है पूरे सिंध को मिला के। तो पूरे का पूरा निज़ाम ही इनका जो है वो बिगड़ा हुआ है। लाइन लॉसेस तो दुरुस्त करना आपका काम है ना भाई, आप दुरुस्त करें उसको। आपकी नाअहली का सज़ा जो है अवाम क्यों भुगत रहे हैं, और उल्टा आप इल्ज़ाम भी सिंध पे लगा रहे हैं। बाकी किसी सूबे का आप जिक्र नहीं करते, सिर्फ सिंध का जिक्र करते हैं। कराची में बिजली की बंदी वफाकी हुकूमत की मंजूरी से हो रही है। वजीर तवानाई सिंध ने लोड शेडिंग का मलबा वफाक पर गिरा दिया। इम्तियाज शेख का कहना है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो गया। वजीर आजम ने मेरा इस्तीफा वापस कर दिया। PTI MNA आमिर लियाकत हुसैन का दावा। ट्वीट में कहा वजीर आजम से बहुत अच्छी मुलाकात रही। कराची के मसाइल उजागर करने पर मुझे शाबाशी भी दी गई। गरीबों को रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वजीर खुराक फ़खर इमाम ने गंदम बहरान से मुताल्लिक साइंस सरकार को खत लिख दिया। खत में गंदम की कीमतें कम करने और फ्लावर मिल्स पर नजर रखने की अपील। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। मुर्तजा वहाब का कहना है इमरान नियाजी की क़यादत ने मुल्क को बहरानों का शिकार कर दिया। PTI ने महंगाई और बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ कप्तान नहीं, पूरी टीम माइनस होने वाली है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। अमरीकी और बरतानवी शहरियत रखने वालों को मसाइल का इदराक नहीं। मुल्क में कोरोना का दम घुटने लगा। मरीजों और अमवात की तादाद में रोज ब रोज कमी आने लगी। 24 घंटे में सिर्फ 31 अमवात हुई। गुज़िश्ता रोज 1587 अफराद वायरस का शिकार। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 97 पैसे महंगा 168 रुपए 30 पैसे का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1600 रुपए इजाफा। कीमत 1,11,250 रुपए हो गई। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। हज 28 जुलाई को होगा। आज़मीन हज 30 जुलाई को मैदान अरफात जाएंगे। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल एविएशन की नाअहली या कुछ और, तैयारों से परिंदों के टकराने के वाकयात में इजाफा। 7 माह में परिंदे टकराने के 22 वाकयात पेश आए। किसी भी एयरपोर्ट पर परिंदे भगाने के आलात नस्ब नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की तारीकियों का बसेरा। इंतहा पसंद भारतीय फौज बर्बरियत में कोई कमी न आई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4 मजलूम कश्मीरी जाम शहादत नोश कर गए। छापों का सिलसिला भी जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुदरत मेहरबान। लाहौर में भी बारिश ने समा बांध दिया। कराची में बूंदाबांदी से मौसम बेहतर हो गया। KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी बाराने रहमत का नुज़ूल जारी। कराची में शहरियों ने खुद डाकुओं से निमटना शुरू कर दिया। औरंगी टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। लोगों ने खुद ही लुटेरों को घेर लिया। दोनों डाकू पुलिस के हवाले, असलहा भी जब्त। खदा फसलों में दाखिल क्यों हुआ? सरगोदा की तहसील भुलवाल में मामूली तनाज़े पर गोलियां चल गईं। वाक़े में चचा भतीजा जान से गए, खातून जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस के हाथ न आया। चिन्योट में रिश्ता न देने की रंजिश से खानदान में सफ़े मातम बिछ गई। चचा ने 2 माह कबल दुल्हन बनने वाली 14 साला भतीजी को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। मुलजिम पकड़ा गया। जनूबी एशिया में मानसून बारिशों और तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। भारत में सैलाबी रेलों में 80 अफराद बह गए।
असम में 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। बांग्लादेश और नेपाल में भी 200 के करीब जानें चली गईं।